क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इतिहास में जिन महान नेताओं को हम लौह पुरुष कहते हैं, उनके पीछे छिपा संघर्ष और निर्णयों की गहराई कितनी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रही होगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन कुछ ऐसा ही था। एक ऐसा जीवन जो केवल किताबों में दर्ज नहीं, बल्कि हर कदम पर साहस, दूरदर्शिता और राजनीतिक समझ से भरा हुआ था। पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ और बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में अनुशासन, दृढ़ता और नेतृत्व की झलक दिखाई देती थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके बचपन की कठिनाइयों ने कैसे उनके भीतर आत्मविश्वास और संघर्ष करने की क्षमता पैदा की और कैसे यह छोटी उम्र में ही उन्हें असाधारण नेतृत्व की ओर प्रेरित करता रहा? उनके परिवार और समाज की सीमाओं के बावजूद पटेल ने शिक्षा की राह को अपनाया और कानून की पढ़ाई की और वकालत में अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन इस दौरान उन्हें समाज में कई विरोध और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने हर बाधा को पार करते हुए न्याय और नैतिकता के मार्ग पर कदम रखा? जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ना शुरू किया, पटेल की भूमिका राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होती गई। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर किसान आंदोलनों में भाग लिया और इन आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने अपने नेतृत्व, धैर्य और रणनीतिक क्षमता का परिचय दिया। क्या आप जानते हैं कि 1918 में गुजरात के किसान आंदोलन के समय जब किसानों को अंग्रेजों से भारी शोषण सहना पड़ रहा था, पटेल ने कैसे व्यक्तिगत जोखिम उठाकर उनकी लड़ाई में उनका नेतृत्व किया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव उपाय किया। इसी समय उनके जीवन में महात्मा गांधी का प्रवेश हुआ और गांधी पटेल की जोड़ी बनी, जिसने भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके विचारों में कभी-कभी मतभेद क्यों हुए और कैसे इन मतभेदों ने स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति को प्रभावित किया? गांधी जी के साथ उनके संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि कई बार उनके दृष्टिकोण में भी संघर्ष देखने को मिला, जो ये दिखाता है कि पटेल केवल अनुयायी नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच वाले, साहसी और दूरदर्शी नेता थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने असंख्य कठिन निर्णय लिए, जेल की यातनाओं का सामना किया, अंग्रेजी हुकूमत के दबाव और धमकियों का मुकाबला किया और हमेशा देश और जनता की भलाई को अपनी निजी सुरक्षा और लाभ से ऊपर रखा। क्या आपने कभी सोचा है कि पटेल ने विभाजन और आज़ादी के समय भारत को कैसे एकजुट रखा? जब देश के कई हिस्से अलगाव की राह पर चल रहे थे और राजनीतिक संकट चरम पर था, 1947 के विभाजन के समय जब पूरे देश में अराजकता और डर का माहौल था, पटेल की दूरदर्शिता और राजनीतिक कौशल ने रियासतों के विलय और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित किया। क्या आप जानना चाहेंगे कि उन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने किन-किन गुप्त और साहसी कदमों से भारत को टूटने से बचाया और कैसे उनकी रणनीति ने देश की भविष्य की दिशा तय की? हर रियासत के विलय, हर राजनीतिक निर्णय, हर कूटनीतिक चाल और हर साहसी कदम में उनकी दूरदर्शिता, तर्कशीलता और नैतिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी उन्होंने देश की तस्वीर को समझा और दिशा दी। उनके जीवन में साहस, नेतृत्व और दूरदर्शिता का अद्भुत संगम है। जैसे जब उन्होंने बिना हिंसा और कुशल कूटनीति के हर रियासत को भारतीय संघ में मिलाया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की सोच और दृढ़ता पूरे देश की दिशा बदल सकती है? उनके प्रयासों
के बिना शायद आज भारत एकजुट नहीं रह पाता। उनकी निजी संघर्ष, राजनीतिक रणनीति, सामाजिक समर्पण और देशभक्ति के उदाहरण आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि नेतृत्व केवल पद और शक्ति का नाम नहीं है, बल्कि साहस, दूरदर्शिता, नैतिकता और बलिदान का मिश्रण है। क्या आप जानते हैं कि पटेल ने कभी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निर्णय नहीं लिया, बल्कि हमेशा देश और जनता की भलाई को सर्वोपरि रखा। यही कारण है कि उन्हें लौह पुरुष कहा गया, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन की हर सांस देश की सेवा में समर्पित कर दी। उनके कार्य आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि वास्तव में एक सच्चा नेता कैसा होता है, और क्या हम भी अपने जीवन में उनके गुणों को अपनाकर समाज और देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तब देश के सामने केवल स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि एक विशाल राजनीतिक और सामाजिक चुनौती भी थी। लगभग 565 रियासतें, हर एक के अपने शासक और देश के लिए एकजुटता का प्रश्न। क्या आप जानते हैं कि उस समय कई रियासतें स्वतंत्र रहने की इच्छा रखती थीं और भारत का टुकड़े टुकड़े होने का खतरा वास्तविक था। इसी कठिन समय में सरदार पटेल ने अपनी रणनीति, धैर्य और साहस से रियासतों के विलय की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने महाराजा और नवाबों से व्यक्तिगत मुलाकात की, उनकी चिंताओं को समझा और बिना किसी हिंसा के समझौते और प्रभावी कूटनीति के माध्यम से अधिकांश रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि पटेल ने कठोर कदमों के बजाय केवल बातचीत और दबाव नहीं किया होता, तो आज भारत की राजनीतिक संरचना कैसी होती? उनके इस कार्य में न केवल राजनीतिक दूरदर्शिता, बल्कि अद्भुत संयम और नैतिक बल भी झलकता है। गुजरात और मध्य भारत की कई रियासतों का विलय, हैदराबाद का विलय और जूनागढ़ जैसी जटिल स्थितियों का समाधान, यह सब पटेल की दृढ़ निश्चय, रणनीतिक सोच और साहस का परिणाम था। क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद के विलय के समय, जब कश्मीर और जूनागढ़ जैसी परिस्थितियां तनावपूर्ण थीं, पटेल ने कैसे सटीक निर्णय लेकर देश को संकट से बचाया? इस समय उनके जीवन में व्यक्तिगत चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। स्वास्थ्य की समस्या, परिवार की जिम्मेदारियां और राजनीतिक दबाव के बावजूद उन्होंने कभी अपनी प्राथमिकताओं को देश की भलाई से ऊपर नहीं रखा। इसी समय उनके भीतर राष्ट्र के प्रति गहरी जिम्मेदारी और समर्पण की भावना स्पष्ट रूप से नजर आती है। उन्होंने केवल राज्यों के विलय और राजनीतिक स्थिरता ही नहीं सुनिश्चित की, बल्कि प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने और नई लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में भी योगदान दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि उनके प्रयासों के बिना आज भारत की राजनीतिक स्थिरता और संघीय संरचना इतनी मजबूत हो पाती? उनका निजी जीवन भी कम रोचक नहीं था। परिवार, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाना, गांधी जी और अन्य नेताओं के साथ विचारों में मतभेदों का सामना करना और फिर भी राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना, यह सब उनके व्यक्तित्व की गहराई और महानता को दर्शाता है। इस समय उन्होंने जो निर्णय लिए, उनके पीछे केवल राजनीतिक लाभ नहीं था, बल्कि देश की एकता, समाज की भलाई और भविष्य की दृष्टि थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि उन कठिन दिनों में, जब देश में अराजकता और डर का माहौल था, पटेल ने कैसे हर चुनौती का सामना किया और कैसे उनकी दूरदर्शिता ने भारत को आज़ादी के बाद स्थिर और मजबूत बनाया? उनका जीवन यह सिखाता है कि नेतृत्व केवल शक्ति का नाम नहीं है, बल्कि साहस, नैतिकता, दूरदर्शिता और निस्वार्थ समर्पण का मिश्रण है। यही कारण है कि आज भी हमें उन्हें लौह पुरुष कहते हैं। एक ऐसा नेता
जिसने अपने जीवन की हर सांस देश के लिए समर्पित कर दी और जिनके कार्य आज भी हम सोचने पर मजबूर करते हैं कि वास्तव में नेतृत्व का मतलब क्या होता है, और हम अपने जीवन में उनके गुणों को अपनाकर समाज और देश के लिए क्या कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि 565 रियासतों का भविष्य। हर एक के शासक की इच्छाएं और देश की अखंडता का सवाल भी था। क्या आप जानते हैं कि उन दिनों कई रियासतें स्वतंत्र रहने की इच्छा रखती थीं, और कुछ रियासतों के शासक तो भारत से अलग राह अपनाना चाहते थे, जिससे देश टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर था। इस जटिल परिस्थिति में सरदार पटेल ने अपने अद्भुत रणनीतिक कौशल, धैर्य और साहस के साथ हर रियासतों से व्यक्तिगत बातचीत की, उनकी चिंताओं को समझा और बिना किसी हिंसा के अधिकांश रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में सफलता प्राप्त की। गुजरात की रियासतों के विलय से लेकर मध्य भारत की जटिल रियासतों तक हर कदम पर पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीति ने काम किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि पटेल ने कठोर कदमों के बजाय केवल बातचीत या दबाव नहीं अपनाया होता, तो भारत की राजनीतिक संरचना कैसी होती? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी प्रमुख रियासतों में विलय के समय परिस्थितियां अत्यंत तनावपूर्ण थीं। जूनागढ़ में नवाब ने पाकिस्तान के साथ विलय का प्रयास किया, लेकिन पटेल ने सटीक रणनीति अपनाकर इसे रोकने में सफलता प्राप्त की। हैदराबाद के विलय के समय जब निजाम अलगाव की राह पर था और दहशत का माहौल फैला हुआ था, पटेल ने भारतीय सेना के साथ समझौता और कूटनीति का संतुलन बनाए रखा। क्या आप सोच सकते हैं कि इस निर्णय के बिना आज भारत एकजुट रहता या नहीं? कश्मीर के मसले में भी उनकी सूझबूझ और रणनीति ने भारत को संकट से बचाया। इन सभी राजनीतिक चुनौतियों के बीच पटेल का निजी जीवन भी संघर्षपूर्ण था। स्वास्थ्य समस्याएं, परिवार की जिम्मेदारियां और लगातार राजनीतिक दबाव उनके ऊपर थे। फिर भी उन्होंने व्यक्तिगत लाभ या आराम की बजाय हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। उनके लिए निर्णय केवल तत्काल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने भविष्य की दृष्टि से पूरे देश की स्थिरता, प्रशासनिक मजबूती और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखा। क्या आप जानते हैं कि इन कठिन दिनों में भी पटेल ने किस प्रकार अपनी नैतिकता और दूरदर्शिता से सभी विरोधियों और संदेहास्पद नेताओं को मनाने और भारत की एकता को बनाए रखने का कार्य किया? हर कदम पर उनकी साहसिक सोच, रणनीतिक निर्णय और आत्म बलिदान स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, जो यह दिखाता है कि वास्तविक नेतृत्व केवल शक्ति और पद का नाम नहीं, बल्कि साहस, दूरदर्शिता और नैतिकता और निस्वार्थ समर्पण का मिश्रण है। यही कारण है कि आज भी उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन की हर सांस देश की सेवा में समर्पित कर दी, और जिनके कार्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि वास्तव में एक नेता का चरित्र कैसा होना चाहिए, और हम अपने जीवन में उनके गुणों को अपनाकर समाज और देश के लिए क्या कर सकते हैं। स्वतंत्रता के इस निर्णायक समय में, जब देश राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से नई राह पर था, सरदार पटेल का निजी जीवन भी चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण था। क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े राजनीतिक कार्यभार और देश की अखंडता की जिम्मेदारी के बीच उनके स्वास्थ्य पर कितना दबाव था, और उन्होंने किस प्रकार अपनी शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों को नज़रअंदाज करते हुए हर रियासतों के विलय को सुनिश्चित किया।
गांधी जी के साथ उनके संबंध इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण थे। दोनों के दृष्टिकोण और नेतृत्व की शैली में कई बार मतभेद आए, लेकिन इन मतभेदों ने केवल उनके सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत किया। क्या आप सोच सकते हैं कि यदि पटेल और गांधी जी के बीच सामंजस्य नहीं बनता, तो आज भारत की राजनीतिक संरचना कैसी होती? रियासतों की विलय में जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी जटिल परिस्थितियों का समाधान उनके साहस, दूरदर्शिता और कुशल कूटनीति का परिणाम था। जूनागढ़ में नवाब के पाकिस्तान से विलय की कोशिश को पटेल ने भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सटीक रणनीति और राजनीतिक दबाव का संतुलन बनाकर सफलता से रोका। हैदराबाद के निजाम के खिलाफ सेना और कूटनीति का संयोजन करके उन्होंने राज्य को भारत के हिस्से में शामिल कराया। कश्मीर के मामले में भी उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच ने देश को संकट से बचाया। इन सभी कठिन परिस्थितियों में उनका जीवन, परिवार की जिम्मेदारियां, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक प्रतिबद्धताएं लगातार दबाव बनाती रहीं। फिर भी उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत लाभ या आराम की चिंता नहीं की, बल्कि हमेशा देश और जनता की भलाई को सर्वोपरि रखा। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन दिनों पटेल ने किस प्रकार हर विरोधी को समझाकर, हर राजनीतिक और सामाजिक बाधा को पार करते हुए भारतीय संघ के निर्णय के निर्माण की नींव रखी? उनके निर्णय केवल तत्काल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं थे, बल्कि उन्होंने देश की दीर्घकालिक स्थिरता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती को ध्यान में रखते हुए लिए। उनका साहस, दूरदर्शिता, नैतिकता और निस्वार्थ समर्पण यह साबित करता है कि वास्तविक नेतृत्व केवल शक्ति और पद का नाम नहीं है। यही कारण है कि उन्हें लौह पुरुष कहा गया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन की हर सांस देश की सेवा में समर्पित कर दी और जिनके कार्य आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक सच्चा नेता कैसा होता है, और अब हम अपने जीवन में उनके गुणों को अपनाकर समाज और देश के लिए क्या बड़ा कर सकते हैं। इस समय के घटनाक्रम और उनके व्यक्तिगत संघर्ष हमें यह भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे किसी एक व्यक्ति की दूरदर्शिता और साहस पूरे देश का भविष्य बदल सकती है, और यह कि नेतृत्व का वास्तविक अर्थ केवल शक्ति और पद नहीं, बल्कि साहस, नैतिकता और दूरदर्शिता और निस्वार्थ समर्पण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन केवल स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक निर्णयों तक सीमित नहीं था। यह जीवन का वह उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि नेतृत्व केवल पद, शक्ति या प्रसिद्धि का नाम नहीं है, बल्कि साहस, दूरदर्शिता, नैतिकता और निस्वार्थ समर्पण का मिश्रण होता है। क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन के अंतिम दिनों में भी जब स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था, पटेल ने देश की एकता, प्रशासनिक मजबूती और सामाजिक समरसता के लिए हर संभव दिशा में मार्गदर्शन देना जारी रखा। उन्होंने यह दिखाया कि एक सच्चा नेता कभी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निर्णय नहीं लेता और हमेशा राष्ट्र की भलाई को सर्वोपरि रखता है। उनके योगदान का सार केवल रियासतों के विलय या प्रशासनिक सुधारों तक सीमित नहीं है। उन्होंने देश के युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए नेतृत्व, नैतिकता और धैर्य का अद्भुत पाठ छोड़ कर गए। क्या आप सोच सकते हैं कि यदि आज के नेता और नागरिक उनके आदर्शों और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण को अपनाएं, तो हमारा समाज और देश किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। पटेल ने जीवन भर यह सिद्ध किया कि कठिन परिस्थिति में साहस और नैतिकता के साथ निर्णय लेना ही वास्तविक नेतृत्व है। उनके कार्यों ने यह सुनिश्चित किया कि भारत केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं, बल्कि एकजुट, मजबूत और स्थिर बना रहे। उनके आदर्श
उनके बलिदान और उनके दूरदर्शी विचार आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि वास्तव में एक नेता का चरित्र कैसा होना चाहिए, और हम अपने जीवन में उन गुणों को अपनाकर समाज और देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति में शक्ति, साहस और दूरदर्शिता होती है, बस उसे पहचानने और लागू करने की आवश्यकता होती है। इसी कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल भारतीय राजनीति के महान नेता नहीं, बल्कि भारतीय एकता और राष्ट्रीय भावना के प्रतीक बन गए। उनकी दूरदर्शिता, साहस, अनुशासन और नैतिक नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि आज हम एक स्वतंत्र, मजबूत और अखंड भारत के नागरिक हैं। इस प्रकार उनके जीवन और कार्य का अध्ययन न केवल इतिहास को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि व्यक्तिगत संघर्ष, साहस और नैतिकता की शक्ति किस प्रकार पूरे राष्ट्र के भविष्य को आकार दे सकती है। और यही कारण है कि हमें आज भी उन्हें लौह पुरुष के रूप में सम्मानित करना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर समाज और देश के लिए सच्चा योगदान देने का प्रयास करना चाहिए।